बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तालबात अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की टीचर। मैं अपनी जमात हफ्तुम यानी 7 क्लास के बच्चों से मुखातिब हूँ। 7 क्लास कैसे हैं बेटा आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। 7 क्लास आज के तदरीसी अमल में हम उर्दू बी का ग्रामर वर्क करेंगे। ग्रामर वर्क ये भी आपने अपनी कॉपीज़ पे नहीं किया। आपने आज के काम को मैं आपको बता देती हूँ कि आज के तदरीसी अमल में हमने कौन कौन सा काम करना। आज के तदरीसी अमल में अगरचे हमारा काम जो है वो ज़्यादा शामिल है, लेकिन आप इसको डेज़ पे डिवाइड कर लें। आप जैसे मैंने आज आपको काम करवाना है मुज़क्कर मुअन्नस का, वाहिद जमा का, अल्फाज मुतज़ाद का, अल्फाज मुतरादिफ का, लेकिन आपने ये काम वाहिद जमा एक दिन पे कर लें, मुज़क्कर मुअन्नस एक दिन पे कर लें, अल्फाज मुतज़ाद एक दिन पे कर लें, अल्फाज मुतरादिफ एक दिन पे कर लें। ठीक है। आज सबसे पहले आप देखें, आपके सामने मुज़क्कर मुअन्नस है। मुज़क्कर मुअन्नस जो है वो आप देखें कि कौन से मुज़क्कर मुअन्नस शामिल हैं। इनको आपने अपनी कॉपी पे तहरीर करना। और 7 क्लास बेटा ये जो काम अब आपको करवाया जा रहा है ये आपने अपनी कॉपी पे लिखने का कहा जा रहा है या उसको रिवाइज़ करने का कहा जा रहा है। इसके डायरेक्ट आपके बाद में टेस्ट होंगे। आपने इस काम को हर सूरत आपने घरों में मुकम्मल करना है। क्लास में ये काम आपका दोबारा नहीं करवाया जाएगा। सबसे फर्स्ट पे जो लफ्ज़ आ रहा है वो है हमारे पास भटियारा। भटियारा, भटियारन। इस लफ्ज़ का मतलब जो है वो होता है नान बाई। नान बाई जैसे रोटी पकाने वाले को कहते हैं, ठीक है, नान बाई रोटी पकाने वाला। या फिर इसके लिए सराय का मालिक भी एक लफ्ज़ होता है जिसमें मुसाफिरों को अगर रात को कहीं अंधेरा हो जाता है तो वो पड़ाव करने की जगह उनकी होती है, वो घर होता है, तो उनको मुसाफिरों को जो उस सराय में उस घर में ठहराने वाले को भी भटियारा कहते हैं। इसकी मुअन्नस भटियारन। बंगाली, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान अभी नहीं बना था तो बंगाल एक बहुत बड़ा सूबा होता था हिंदुस्तान का, तो बंगाल से ताल्लुक़ रखने वाला जो भी मुज़क्कर होगा बंगाली और मुअन्नस होगी बंगालन, यानी अब मौजूदा बांग्लादेश। नेक्स्ट है बलोची। हमारा प्यारा सूबा बलोचिस्तान, उसे ताल्लुक़ रखने वाला जो है वो बलोची और मुअन्नस बलोचन। नेक्स्ट उसे है पारसी। पारसी मज़हब का नाम है और इसका मुअन्नस पारसन। पड़ोसी हमसाई को कहते हैं, मुअन्नस पड़ोसन। हाजी हज करने वाले को कहते हैं जो, और इसकी मुअन्नस हाजन। देहाती देहात में रहने वाले को कहते हैं और इसकी मुअन्नस देहातन। देहात और शहरी का तो शहर का कॉन्सेप्ट है ना बेटा आपको। इसका पता है कि जो लोग देहात में रहते हैं उनकी तर्ज ज़िंदगी बहुत सादा होता है और देहात में बहुत ज़्यादा जो है आबादी नहीं होती। छोटे छोटे जो गांव होते हैं उसमें 60-70 से 200 तक जो लोग रहते हैं, इससे बड़ा जो नहीं होता। और पाकिस्तान के चूँकि ज़्यादातर आबादी जो है वो देहात में ही रहती है, छोटी छोटी यानी गांव में रहती है, और ये लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, खेती बाड़ी का काम करते हैं। नेक्स्ट लफ्ज़ है सक्का। सक्का इसकी मुअन्नस है सक्कन। सक्का कहते हैं पानी भरने वाले को, पानी पिलाने और भरने वाले को सक्का कहते हैं, ठीक है। इसके मुअन्नस सक्कन, पानी भरने और पानी पिलाने वाले। पहले अभी तो ऐसा नहीं है, पहले ज़माने में मशकों के ज़रिए से पानी भरते थे। मशकें जो चमड़े के लेदर के थैले होते थे उसमें पानी भर के एक जगह से दूसरी जगह मूव करना होता था, तो ये सक्का कहते हैं पानी भरने वाले को, पानी पिलाने को। बकारी फ़कीर, मांगने वाले को, मुअन्नस बकारन। बंजारा बंजारन। इसका बेटे आपने डिक्शनरी में देख लेना है। 2-3 कंसेप्ट इसमें मेरे पास आ रहे हैं। एक तो वो चूड़ियाँ बनाने वाले को भी कहते हैं बंजारा और बंजारन एक, और आपने डिक्शनरी से खुद से भी इसके मानी तलाश करने हैं। नेक्स्ट है मेरे पास बहिश्ती। अभी हम नंबर 11 पे थे। बहिश्ती। बहिश्ती का मुअन्नस होगा बहिश्तन। पंजाबी, सुबह पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाला, पंजाबी बोलने वाला, मुअन्नस है इसका पंजाबी। तेली, तेल का काम करते हैं, एक ज़ात भी है, और जो तेल से जैसे सरसों का तेल होता है या कोई और कारोबार होता है ना, ये ख़ास तौर पे देहात में इनके वो कोल्हू जो बैलों के साथ या मशीनों के साथ तेल निकालते हैं, तेली। धोबी कपड़े धोने वाले को कहते हैं। उसके बाद नंबर 15 पे सिंधी, सुबह सिंध से ताल्लुक़ रखने वाला, मुअन्नस सिंधन। दोबारा से देख लें बेटा। बहिश्ती बहिश्तन, पंजाबी पंजाबन, तेली तेलन, धोबी धोबन, सिंधी सिंधन। फ़रंगी फ़रंगन। फ़रंगी अंग्रेज़ को कहते हैं, यूरोप से आया, यूरोप का बाशिंदा, यूरोप का रहने वाला। उसके बाद है भंगी। भंगी कहते हैं बेटा झाड़ू लगाने वाले को, सफाई करने वाले को, स्वीपर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्वीपर। भंगी भंगन। भंगी को क्या कहते हैं, झाड़ू लगाने वाला, भंगी जो है, और इसका मुअन्नस भंगन, सफाई करने वाला, आसान लफ्ज़ों में। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है बावर्ची। बावर्ची
बावर्चन जो कुक होता है, जिसके आप कुक बोलते हो, और किचन में काम करने वाले, मोनस इसका बावर्चन होगा। पुजारी होता है पूजा करने वाला, और पुजारन पूजा, जैसे हिंदू जो बुतों की पूजा करते हैं, ठीक है। पटवारी ये गांव की सतह पर जो ज़मीनों का रिकॉर्ड रखने वाला तहसील की सतह पर होता है, इसमें ज़मीनों का हिसाब किताब रखता है ये गांव में, ठीक है। जोगी मांगने वाले, फ़कीर इसको कहते हैं। जोगन मोनस इसका, दर्जी कपड़े सीने वाले को कहते हैं, और दर्जन जो है इसकी सिलाई करने वाले। जी बेटा, अभी हम नंबर 22 पे थे, दर्जी दर्जन। नंबर 23 पे साहिब साहिबा। उसके बाद 24 पे कसाई कसाई कहते हैं जो गोश्त बनाता है, ठीक है। कसाई जैसे ईद पे, ईद कुर्बान पे कसाई जो है घर में आता है और जानवरों की कटाई करता है ना, जानवरों को ज़िबा करता है, जानवरों को काटता है और गोश्त बनाता है। इसके अलावा जो दुकानों पे जो गोश्त में हम लेने जाते हैं अपने आम रूटीन में सब्ज़ी के लिए, किचन में बनाने के लिए, तो ये भी किसी को क्या कहते हैं, कसाई कहते हैं। उसके बाद नंबर है तालिब तालिबा। नंबर तालिबा 26 आबिद आबिदा। 27 पे है शाकिर। 27 पे शाकिर शाकिरा। 28 पे शायर शायरा। 20 पे आकिल आकिला। 30 पे कामिल कामिला। ये बहुत ही सिंपल वर्ड है सारे। साहिब ज़रा बहुत ज़्यादा जो जैसे कहते हैं ना, अदब से एहतराम से बुलाना हो तो साथ उसके लगाते हैं वालिद साहिब, भाई साहिब, साहिबा। इसके अलावा यानी ख़ताब होता है, सरनेम जिसको कहते हैं हम लोग। उसके अलावा तालिब चाहने वाला, हासिल करने वाला, तालिबा हासिल करने वाली, आबिद इबादत गुजार होता है इसका मुन्नस। आबिदा जो है इबादत करने वाली, शाकिर को कहते हैं शुक्र करने वाले को। शायर जो नज़मों को अल्फाज तरतीब से लिखता है वो, और मुन्नस इसका शायरा है। आकिल अक्लमंद को कहते हैं। कामिल मुकम्मल। ये आपके मुज़क्कर मुअन्नस हैं। आपने इन मुज़क्कर मुअन्नस को अपनी कॉपी पे लिखना है। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट वाहिद जमा की तरफ। जी 7 क्लास बेटा, ये वाहिद जमा आपकी किताब से, आपके वाहिद जमा सफ़ा नंबर 75 पे शामिल है। कुछ इसमें वाहिद जमा मैंने खुद भी अपने पास से शामिल किए हैं, लेकिन ज़्यादातर किताब से ही शामिल किए गए हैं। आपने इनको ध्यान से सुनना है और फिर अपनी कॉपी पे इनको क्या करना है, तहरीर करना है। सब बच्चों नहीं, सबको मैं बता रही हूँ, मुज़क्कर मुअन्नस भी आपने लिखना है। जहाँ तक आपका काम कॉपी पे हो चुका हुआ है वो ठीक है, उससे आगे जो नहीं हुआ वो अगर हम आप करवा रहे हैं ऑनलाइन आपको काम, तो आपने उसको क्या करना है, अपनी कॉपी पे तहरीर करना है। ये काम आपको दोबारा क्लासेस में करवाया नहीं जाएगा, और आप फिर आपने काम करने के बाद हम आपको बता देंगे कब अपनी कॉपियाँ जो है वो स्कूल भिजवानी है चेक करने के लिए। नंबर 1 पे है उफ़ुक़। उफ़ुक़ जमा इसकी आफाक। सुबह सूरज चढ़ने से पहले जो सुर्खी होती है ना, जो उफ़ुक़ का ही उसको कहते हैं, उफ़ुक़ की सुर्खी, उफ़ुक़। नंबर 2 अलम गम अलाम। नंबर 3 हैयत होता है, नहीं बैत है बेटे, शेर के जो कहते हैं, ठीक है। बैतबाजी का तो नाम सुना होगा, जो शेरी मुकाबला होता है, शेर कहना। अबियात, इसकी जमा क्या है, अबियात। नंबर 4 पे जिन्स अजनास, किस्म इसको कहते हैं। जिन्स की कोई भी किस्म हो, जैसे किसी के लिए भी इस्तेमाल होता है, किस्म, काइंड, टाइप। नंबर 5 जुर्म गलती अजराम, जुर्म अजराम, इसकी जमा क्या है, अजराम। नंबर 6 पे हुक्म अहकाम, हुक्म ऑर्डर करना, किसी काम को करने का कहना। नंबर 7 खबर इत्तला, जमा इसकी अखबार। दोबारा से सुने, उफ़ुक़, आफाक, अलम, आलाम, बैत, अबियात, जिन्स अजनास, जुर्म अजराम, हुक्म अहकाम, ख़बर अखबार, दीन अदियान, रूह अरवा। रूह जो आपकी सोच, आपका ख़याल, जैसे आप सांस लेते हो, आप अपने दिमाग में, अपने सोचों में, देखिए ना रात के टाइम पे जब आप ख्वाबों में होते हो तो आपकी रूह जो है वो घूम रही होती है, सो वो आपके दिमाग में वो चीज़ें याद रहती हैं। तो रूह जिस्म का हवा वाला हिस्सा, ठीक है। सबक असबाक, शेर अशार, शुगल। शुगल ये कि आपने जैसे तफरीह करते हैं, इन्जॉयमेंट करते हैं। अशगाल, साहिब असहाब, साहिब की जमा क्या है, असहाब। सिन असनाब, सिन किस्म को कहते हैं, ठीक है। तौर तरीका, किस तरह। अतवार अमल आमाल काम। फिर दोबारा से एक दफ़ा यहाँ से सुन लें, दीन अदियान, रूह अरवा। सबक असबाक, शेर अशार, शुगल अशगाल, साहिब असहाब, सिनफ असनाब, तौर अतवार, अमल आमाल।
नेक्स्ट बेटा हमारे पास नेक्स्ट है नंबर 17 पे गैर अगयार यानी पराया जिसको आप ना जानते हो। फ़िक्र अफकार, फ़िक्र की जमा क्या है? अफकार। किसी चीज़ के लिए परेशान होना, उसके लिए आपने फ़िक्रमंद, जैसे एक लफ्ज़ आप बोलते मैं बहुत फ़िक्रमंद हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। उसके बाद फलक, ऊपर जो आसमान होता है उसको कहते हैं। कौल कहना, बात, कदर इज़्ज़त, लक़ब अलकाब खूबी की वजह से दिया जाने वाला नाम, मर्ज़ बीमारी अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। मौज लहर को कहते हैं। अमवाज। गैर अगयार फ़िक्र अफ़कार फ़लक अफ़लाक कौल अक़वाल कदर इक़दार लक़ब अलकाब मर्ज़ अमराज मौज अमवाज नफ्स अनफास। नफ्स क्या है? अनफास। 26 पे आपके पास किस अक़सात, जैसे आप ड्रामे के देखते हो इंग्लिश में इसको एपिसोड, टुकड़ा, हिस्सा। नंबर 27 पे है शख्स अशख़ास। 28 पे सल्फ़ असलाफ़, सल्फ़ होते हैं बुज़ुर्ग, ठीक है, आपके बुज़ुर्ग जो हैं, आपके पहले वाले बाव अजदाद के जो लोग हैं। 29 तर्फ़ अतराफ़ तर्फ़ डायरेक्शन। नंबर 30 पे है मंज़िल। दो बेटा इसमें शामिल है, आपने दोनों में से दोनों करने, मंज़िल मनाज़िल फ़र्द अफराद, ठीक है। ये आपके वाहिद जमा हो गए हैं, एक दफ़ा फिर आप देख लें। उफ़क़, आफ़ाक़, अलम, आलाम, बैत, अबियात, जिन्स, अजनास, जुर्म, अजराम, हुक्म, अहकाम, ख़बर, अखबार, दीन, अदियान, रूह, अरवा, सबक, असबाक, शेर, अशार, शुगल, अशगाल, साहब, असहाब, सिनफ़, असनाफ़, तौर, अतवार, अमल, आमाल। गैर अगयार फ़िक्र अफ़कार फ़लक अफ़लाक कौल अक़वाल कदर अक़दार लक़ब अलकाब मर्ज़ अमराज मौज अमवाज नफ्स अनफास किस्त अक़सात शख्स अशख़ास सल्फ़ असलाफ़ तर्फ़ अतराफ़ मंज़िल मनाज़िल फ़र्द अफ़राद। इनको आपने अपनी कॉपी पे तहरीर करना है और फिर आपने इनको क्या करना है? याद करना है। उम्मीद है आज का सबक आपको समझ आ गया होगा। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।